अस्सलाम वालेकुम। मेरी हुकूमत वक्त से अपील है, खुदारा छुट्टियों में मजीद इजाफा से गुरेज करे। बच्चों ने पूरे के पूरे मोहल्लों में जीना हराम किया हुआ है। बाबा जी कहते हैं कि हमने खाक तरक्की करनी है। अभी तक हमारा कौवा प्यासा है, कुत्ता लालची है और अंगूर खट्टे हैं। टीचर ने पप्पू से पूछा कि बताओ, जिंदा रहने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? पप्पू बोला, टीचर आपको इतना भी नहीं पता, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। लो जी, मैनू अज पता चलिया GF का मतलब 11वीं फेल और BF का मतलब 12वीं फेल होता है। मेरा तो दिल कर रहा है कि अंग्रेजी वाली टीचर पर केस कर दूं। उन्होंने तो कभी का मतलब ही नहीं पढ़ाया था। वो कहता है कि भूल जाओ मुझे। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैंने रट्टा नहीं लगाया, मेरा कांसेप्ट क्लियर है। एक लड़की कॉलेज जा रही थी, एक लड़का उसका पीछा कर रहा था। लड़की बोली, मेरा पीछा ना करो, तुम्हारे पीछे मेरी अम्मी आ रही हैं। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, हम भी खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे मेरे अब्बू आ रहे हैं। मेरे रिश्ते कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई तो अब्बा आ गया, सांस ही रुक गई, जान ही निकल गई, छितरोल ऐसी करवाई, मजा आ गया। आज मैंने रिसर्च की है कि हम चप्पल के बिना चल सकते हैं, लेकिन चप्पल हमारे बिना नहीं चल सकती। कल ना हमारे मोहल्ले में चोरी हो गई। सब लोग बहुत परेशान थे कि ये सब कौन कर सकता है। फिर मैंने सबको बताया कि ये काम जरूर किसी चोर का है। ठीक किया ना मैंने? टिंग टिंग टिंग। मेरा भाई मुझे कहता कि मुझे मछली में से कांटे निकाल कर दो। मैंने कांटे निकाल कर उसे दे दिए और मछली खुद खा ली। कितनी अच्छी बहन हूँ ना मैं। हाय, मैं सोचती थी कि बड़ी होके वजीर आजम बनूंगी, लेकिन हलफ में इतनी मुश्किल उर्दू सुन के इरादा कैंसल। अच्छा, अब मैं बर्तन धो लूं जरा। मेरे अंदर ऐसा छुपा हुआ टैलेंट है कि खुद मैं उसे आज तक नहीं ढूंढ सकी कि कहाँ छुपा हुआ है। टिंग टिंग टिंग। अगर मेरे वालिद साहब फेसबुक पर मेरी दानिशमंदाना और फलसफाना पोस्टें देख लें तो उन्हें यकीन ही नहीं आएगा कि ये सारी गल मेरे पुत्र ने की थी है। भाई खान साहब ने स्टेट बैंक के बाद भुट्टो के मजार को भी बेचने का फैसला कर लिया। भाई जब भुट्टो जिंदा है तो मजार की क्या जरूरत भला। इंग्लिश में कहते हैं आई थिंक यू आर बिजी नाउअडेज, और पंजाबी में कहते हैं तुसी हुण वड्डे लोग हो गए हो, हुण कित्थे मुंह लाना सानू। ड्राइविंग इन पंजाबी, जो आपसे आगे निकल जाएं। पंजाबी में कहते हैं वेख किवे आग लगी इसनू। जो आपसे आहिस्ता जा रहा हो उसे कहते हैं गड्डी लैनी जरूर है, चलानी पावे आवे ना। और आखिरकार जो आपके बराबर जा रहा हो उस बेचारे को कहते हैं अच्छा प्यो नाल रेसा। No, 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 no. छोटा भाई अर्तुगरुल ड्रामा देखने के बाद पीछे पड़ा है कि मुझे एक घोड़ा खरीद कर दो। हम सब तो बहुत परेशान हैं कि बाद में हलीमा ना मांग ले कहीं। एक तहकीक तलब मसला। खवातीन तो पूरा हफ्ता घर पर होती हैं, फिर वॉशिंग मशीन इतवार को ही क्यों लगाती हैं? बताएं जरा। टिंग टिंग टिंग। वन वे रोड पर भी दोनों तरफ देखकर रोड क्रॉस करने का मतलब ये है कि आप वाकई ही पाकिस्तानी हैं और आपका इंसानियत से मुकम्मल एतबार उठ चुका है। भाई मैंने तो दुनिया पर भरोसा करना उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन अम्मी ने कहा था इधर आओ नहीं मारूंगी। लड़की बोली अम्मा जी आज मैं रोटी बना दूं? तो अम्मा कहती क्यों पुत्र
अज वाईफाई खराब है या नेट पैकेज मुक्या हुआ है। हम पाकिस्तानी लड़कियों की जिंदगी का सफर देख ले। बेटी चाय पिला दो, बहन चाय पिला दो, बेगम चाय पिला दो, बहू चाय पिला दो, अम्मी चाय पिला दो से लेकर बहुत अच्छी चाय बनाती थी मरहूमा। बस यहाँ तक ही है हमारी जिंदगी का सफर। चाय ठंडी करके पिया करें, कहीं दिल में रहने वाला जानू ही ना जल जाए। माँ जी ने मुझे कहा कि चाय ठंडी करके ला दो। मैंने बर्फ डाल दी। अब इतनी सी बात पर चप्पल मारने की क्या जरूरत थी भला। पता नहीं कौन लोग होते हैं वो, जिनको चलते हुए ठोकर भी लगे तो पूछा जाता है कि ज्यादा चोट तो नहीं लगी। और एक मैं हूँ, मुझे तो हमेशा डांट ही पड़ रही होती है कि आंखें हैं कि बटन, सामने इतनी बड़ी चीज नजर नहीं आती तुम्हें क्या। ये सब फनी। आपको पता है कि ऑपरेशन करते वक्त मरीज को क्यों बेहोश किया जाता है? मैं बताती हूँ। इसलिए बेहोश किया जाता है ताकि वो सीख ना ले कि ऑपरेशन कैसे होता है। एक सवाल था कि हसरत किसे कहते हैं। उसका जवाब ये है कि कंवारा शादीशुदा को और शादीशुदा कंवारे को जिस नजर से देखता है उसे हसरत कहते हैं। किसी एक ने शादीशुदा शख्स से पूछा कि शादी से पहले क्या करते थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बेचारा बोला, जो मेरा दिल करता था। हज से वापसी पर कुछ हफ्तों तक बीवी नोट करती रही कि हाजी साहब अब मुझे मेरी जान, मेरी प्यारी सी जान, मेरी जाने जिगर, मेरी डार्लिंग वगैरह जैसे कलमात से नहीं पुकार रहे। तो पूछने पर हाजी साहब ने कहा कि अब बस, मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोलूंगा। एक आदमी की मौत के बाद उसका दोस्त उसकी बीवी के पास आया और बोला, क्या मैं इसकी जगह ले सकता हूँ? दोस्त की बीवी बोली, भाई मुझे कोई एतराज नहीं है, बस कब्रिस्तान वालों से पूछ लो एक बार। हाय, तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ, पर तुम तेल इतना लगाती हो कि फिसल जाता हूँ। वो मुझसे पूछने लगे, तुसी कौन लोग हो? मैंने भी सीना तान कर कह दिया, वेले लोग हैं, कोई तकलीफ आपको? छोड़कर महबूब पर शहद की मक्खी, हमने रक्से यार देखा और बार बार देखा। वाह 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 वाह, क्या शेर बोला मैंने। घर वालों ने कहा घर छोड़ दो या मोबाइल। मैंने अब सामान पैक कर लिया है। अब बताओ मैं किस सब्सक्राइबर के घर आऊं? जल्दी जल्दी बताएं मुझे। टिंग टिंग टिंग।